ये कहानी एक स्कूल की लड़की की है जिसका नाम है सिया। काफी मशहूर है। स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ रही सिया की परीक्षाएं होने वाली हैं। वो बहुत होशियार और थोड़ी नकचड़ी है। बड़ी बड़ी आंखें और गुस्सा गुस्सा तो जैसे नाक पर सवार रहता है उसकी। उसे बस चिंता है तो अपनी कक्षा में किए हुए उस वादे की। उसने ये ठान लिया था कि वह इस बार अव्वल आएगी। उसकी कक्षा में कुछ मित्र उसके साथ हैं और कुछ उससे जलते भी हैं। कुछ ही दिनों में इम्तिहान होने वाले हैं और वह बहुत चिंता में है। सुकून तो जैसे उसका खो ही गया है। उसे बहुत डर लग रहा है कि अगर वह परीक्षा में अव्वल नहीं आई तो उसे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। सिया अब तो खाना पीना भी भूल चुकी है। इम्तिहान होने के बाद उसका परिणाम भी आने वाला है। वह बहुत सहमी और डरी हुई है। कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा का परिणाम आता है और वह तीसरे स्थान पर आती है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। दिन रात बस यही सोचती रहती है कि वह अपने मित्रों को क्या जवाब देगी। मेहनत तो बहुत की थी उसने, क्या जवाब देगी वो अपने मित्रों को। उसके मन में अजीब अजीब से सवाल आने लगते हैं। उसका मन सवालों के डर से भर जाता है। ना ही वो चैन से सो पाती है और ना ही वो चैन से खा पाती है। स्कूल में छुट्टियां पड़ जाती हैं। स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद वह फिर से स्कूल जाना शुरू कर देती है। और एक दिन वह अपनी कक्षा में बैठी हुई सोचती है कि सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, सब मेरे बारे में सोच रहे हैं। वे अकेले रहने लग जाती है। घर जाकर वो ये फैसला करती है कि वे छुप छुप कर अपने मित्रों की बातें सुनेगी ताकि वो जान सके सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उस दौरान उसकी सहेली आकृति का फोन आता है और वह फोन काट देती है और अगले दिन स्कूल जाकर छुप छुप कर बातें सुनना शुरू कर देती है। और फिर उसे पता लगता है कि उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और वो अगले दिन फिर से छुप छुप कर बातें सुनने लगती है क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। फिर से छुप छुप कर अपने दोस्तों की बातें सुनना शुरू कर देती है। और उसे पता लगता है कि उसके करीबी मित्र उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह उसके बारे में ये बातें कर रहे होते हैं कि सिया बहुत मेहनती और वो तीसरे स्थान पर आई है। हमें इसकी बहुत खुशी है, वो बहुत ज्यादा मेहनती लड़की है। इतने में आकृति बोलती है कि सिया तो फोन ही नहीं उठाती और सबसे अलग अलग रहती है। ये सुनकर सिया के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और फिर वो उन मित्रों के बारे में सोचती है जो उनसे चलते हैं। वो उनकी बातें सुनने जाती है और वो मित्र उसके बारे में ये बातें कर रहे होते हैं। हमें तो उसे परेशान करने में बड़ा मजा आता है। वो पहले स्थान पर आए या आखिरी या तीसरे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो उसे परेशान करते रहेंगे। बड़ा मजेदार है उसे परेशान करना। सिया घर आती है और सोचती है कि मैं तो इतने दिन पूरा महीना छुट्टियों में यही सोचती रही कि सब मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे। और सिया को ये जानकर हैरानी होती है कि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उसके जो प्रिय मित्र हैं वो उससे सच में प्यार करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप लोगों को कभी खुश नहीं रख सकते और वो लोग जो आपसे चलते हैं वो आपको किसी भी तरह जीने नहीं देंगे। और सच तो ये है, अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते तो उसके लिए आपको दुखी करना बहुत आसान हो जाएगा। और अपने मन में किसी भी बात को इतना ना बढ़ाएं कि वो आपके मन में जहर बन जाए और आप बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचने लग जाएं।